अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाज़रीन को एमटी न्यूज़ इंडिया में खुश आमदेद। मैं आपके साथ आपका मेज़बान साहिब कासमी। नाज़रीन इकराम, रात तकरीबन 10:30 बजे मैंने आपको एक अपडेट दी थी जिसमें मैंने बताया था कि जो सूत्रों के हवाले से हम तक ख़बरें मौसूल हो रही हैं उसमें तकरीबन 90% चौधरी इसराइल का टिकट हतीन से कन्फर्म है। हालांकि उस वक्त तक लिस्ट जारी नहीं हुई थी और मैंने आपको बताया था कि इस वक्त राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं। उन्होंने बड़े नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और उसके बाद 45 जो विधायक हैं उनके नामों पर मुहर लग चुकी है। ये अपडेट मैंने आपको रात दी थी इससे पिछली वीडियो में, और जो मैंने आपको अपडेट दी थी अब वो बिल्कुल सही निकली। और हथीन विधानसभा से आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ, चौधरी इसराइल को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया है। हरियाणा में कांग्रेस ने ये 2.5 घंटे में 2 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी और 45 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इस लिस्ट में जाट और ओबीसी चेहरों को प्राथमिकता दी गई है। सन 19 विधानसभा चुनाव हारे 12 नेताओं को दोबारा टिकट दिया गया है। 34 नए चेहरों को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी अब तक 90 में से जो 86 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 32 विधायकों के नाम जिक्र किए थे। उसके बाद जो दूसरी लिस्ट जारी की थी उसमें 9 विधायकों का जिक्र किया था। और अब आज चूँकि 12 सितंबर है और ये नामांकन की आखिरी तारीख है। इस चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। पहले 1 अक्टूबर तय थी, उसके बाद लगातार 1 अक्टूबर के आगे और पीछे लगातार मुसलसल छुट्टी होने की वजह से भाजपा और इनेलो और दूसरे संगठनों ने चीफ इलेक्शन को लेटर लिखे थे जिसमें कहा था कि इलेक्शन की जो तारीख़ है उसको आगे या पीछे कर दिया जाए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग की और 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तारीख़ कर दी गई थी वोटिंग के लिए। अब 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने इस दूसरी लिस्ट में जाट चेहरों पर सबसे ज़्यादा भरोसा जताया है। 14 जाट समाज से टिकट दिए गए हैं, 12 ओबीसी हैं, 7 एससी हैं, 4 पंजाबी हैं, 2 ब्राह्मण हैं, 2 मुस्लिम हैं और 2 वैसे हैं, 1 राजपूत और 1 जट सिख है। वहीं हम बात करें उन विधायकों की जिनको अब टिकट दिया गया है, जिनकी अपडेट मैंने आपको रात भी दी थी लिस्ट जारी होने से पहले, तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वो सब 45 विधायक हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है और जिन पर विधानसभा सन 24 में भरोसा जताया है। पंचकुला से हैं इसमें चंद्र मोहन और अम्बाला से हैं चौधरी निर्मल सिंह, मुलाना से हैं पूजा चौधरी, जगाधरी से है अकरम खान। जगाधरी से अकरम खान को टिकट दिया गया है। इसको लेकर भी हमारे पास लगातार जगाधरी से कॉल आ रही थी कि अकरम खान को टिकट मिला है या नहीं। और इसी तरह से यमुनानगर से है रमन त्यागी और पेहोवा से है मनदीप, गोहाला से है देवेंद्र हंस और कलायत से है विकास सहारण, कैथल से है आदित्य और पुंडरी से है सुल्तान सिंह और इंद्री से है राकेश, करनाल से है सुमिता और इसी तरह से घरोड़ा से है वीरेंद्र सिंह और पानीपत शहर से है वरिंदर कुमार, राई से है जय भगवान और बाढ़ड़ा से है सोमवीर, दादरी से है डॉक्टर मनीषा, लोहारू से है राजवीर सिंह और बवानी से है प्रदीप नरवाल। वहीं जिंद से है महावीर गुप्ता, फतेहाबाद से है बलवान सिंह और रतिया से है जर्नल सिंह और सिरसार से है गोकुल सेतिया और एलनाबाद से है भारत सिंह, आदमपुर से है चंद्र प्रकाश, हाँसी से है राहुल और बरवाला से है राम निवास और हिसार से है राम निवास, नलवा से है अनिल मान और अटेली से अनीता यादव, नारनौल से नव नरिंदर और बवाल से डॉक्टर ML और कोसली से है जगदीश यादव, पटौदी से है पलर चौधरी, हथीन से है मोहम्मद इसराइली। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हथीन विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने मोहम्मद इसराइल ही पर ही भरोसा जताया है। और पिछली अपडेट में मैंने आपको रात ये भी बताया था कि हथीन विधानसभा में चौधरी इसराइल से ज़्यादा भावी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के पास है नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि 90% में कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी चौधरी इसराइल ही को टिकट देगी। इसी तरह से आगे बात करें पलवल से तो करण दलाल है और पुथला से रघुबीर है और पड़खल से विजय प्रताप सिंह है, बल्लभगढ़ से पराग शर्मा है, फरीदाबाद से लखन कुमार है, अम्बाला कैंट से पीपरी है और पानीपत से सचिन कुंडू हैं और नरवाना से सतबीर है और रानिया से सौर मित्र हैं और तिगाउन से रोहित नगर हैं।
तो नाज़रीन इकराम, ये वो 45 विधायक हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने अपनी इस लिस्ट में उम्मीदवार बनाया है और विधानसभा सन 24 में इन पर भरोसा जताया है। तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। मैंने रात भी आपको ये दे दी थी लिस्ट जारी होने से पहले कि जो हम तक खबरें मौसूल हो रही हैं सूत्रों के हवाले से 90% उसमें चौधरी इसराइल का टिकट कन्फर्म हमने बताया था और वही हुआ। लिस्ट जारी होने के बाद हथीन विधानसभा से चौधरी इसराइल को टिकट दिया गया है और चौधरी इसराइल को टिकट दिए जाने के बाद हथीन विधानसभा में जश्न का माहौल है, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। और सिर्फ हथीन विधानसभा या कहें कि हरियाणा मेवात ही से नहीं बल्कि मेरे पास राजस्थान तक से कॉल आ रही थी हथीन विधानसभा को लेकर के। जब यहाँ फिरोजपुर, नूहू और पुनहना की टिकट फाइनल हो गया था तो लगातार लोगों का सवाल यही था कि हथीन विधानसभा से चौधरी इसराइल को टिकट मिलेगा या नहीं। लगातार फ़ोन आ रहे थे। तो अब बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे दूं कि हथीन विधानसभा से चौधरी इसराइल का टिकट कन्फर्म हो गया है। कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है और इस तरह से आप कह सकते हैं कि मेवात की चर्चित विधानसभा 3 और उसके अलावा हथीन से मुस्लिम चेहरों को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो अभी इस खबर में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल एमटी न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहरहाल मैं आपको हर अपडेट वक्त पर पहुँचाता रहूँगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।